नादानुसंधान विधि आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम। डॉक्टर गीता योगेश भट्ट। शरीर एवं मन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। शरीर की अपेक्षा मन प्रबल है, इसलिए मन का शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शरीर में व्याधि होने पर मन एवं मन में क्लेश होने पर शरीर प्रभावित होता है, अर्थात क्लेशों के द्वारा मानसिक विकार के साथ साथ शारीरिक विकार भी होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि 80% व्याधियां मनोविकार के कारण उत्पन्न होती है। शेष अयुक्त आहार अनुपयुक्त आहार विहार के कुयोग से उत्पन्न होती है। आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में सभी तनावग्रस्त हो रहे हैं, जिसके कारण अनेकों रोगों की उत्पत्ति हो रही है। नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, चिकित्सकों की अभिवृद्धि हो रही है, फिर भी सभी रोगग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं, किंतु उनका सम्यक उपयोग नहीं हो रहा है। इसके कारण वातावरण में प्रदूषण तथा मनोवृत्तियों में असंतुलन होने पर मानसिक क्लेश, शरीर में अनेकों व्याधियां अपना घर बना रही हैं। आज लोग भोग विलासी हो गए हैं, कोई भी परिश्रम नहीं करना चाहता है। सभी टैबलेट के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई प्राणी ऐसे हैं जो संयमित एवं संतुलित जीवन बिताते हैं। शेष सभी एक दूसरे को देखकर चल रहे हैं। बुद्धि प्रमाद, प्रज्ञापराध होने पर क्लेश, अकर्मण्यता एवं रोग उत्पत्ति होती है। योग एक ऐसी विद्या है जिसके अभ्यास से व्यक्ति सर्वदा निरोग जीवन व्यतीत कर सकता है। हठ योग के अभ्यासों से शरीर एवं मन को संतुलित किया जा सकता है। शरीर में संतुलन हेतु आसन एवं मन को संतुलित करने के लिए हठ योग विज्ञान ने प्राणायाम के अंतर्गत विविध कुंभकों का विधान किया है। परिचय। नादानुसंधान विधि एक प्राचीन भारतीय तकनीक है जो ध्वनि और संगीत के माध्यम से मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करती है। यह विधि प्राचीन भारतीय दर्शन और योग के सिद्धांतों पर आधारित है, जो मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में सहायक होती है। नाद का अर्थ है शब्द या ध्वनि। संगीत शास्त्र के अनुसार आकाश, शस्त्र, अग्नि और वायु के संयोग से नाद उत्पन्न होता है। संपूर्ण जगत नाद से भरा हुआ है। अनुसंधान का अर्थ है कोई वस्तु जो पहले से विद्यमान है उसे दोबारा खोजना। नाद अनुसंधान का अर्थ है नाद के साथ संबंध जोड़ना। यह अनुसंधान का खोज तो स्वयं के आंतरिक जगत की है। नादानुसंधान विधि के मुख्य तत्व। प्रथम, नाद योग। नाद योग में विभिन्न ध्वनियों का उपयोग करके शरीर और मन को संतुलित किया जाता है। द्वितीय, प्राणायाम। प्राणायाम श्वास नियंत्रण की एक तकनीक है जो मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करती है। तृतीय, ध्यान। ध्यान एक तकनीक है जो मन को एकाग्र और शांत करने में मदद करती है। नाद की अवस्थाएं। महर्षि स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में नाद की 4 अवस्थाएं बताई हैं। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से आनंद का अनुभव होता है तथा शरीर अर्थात अंतः शरीर में शून्य संभूत असाधारण क्षण रूप अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है। वह योगी तब दिव्य देह, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, निरोगी, प्रसन्न चेतस एवं शून्यचारी हो जाता है। घटावस्था। घटावस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि के भेदन से निबंध वायु का
सुषुम्ना में संचार होता है, तब अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में परमानंद की सूचक भेरी वाद्य यंत्र एवं आघातजन्य शब्द सुनाई देते हैं। तब योगी ज्ञानी तथा देवतुल्य हो जाता है। परिचयावस्था। परिचयावस्था में साधक को भूमध्याकाश में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है। तब प्राणी सभी सिद्धियां प्रदान करने महाशून्य अंतराकाश में पहुंचता है। निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में जब वायु रुद्र ग्रंथि का भेदन कर आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है, तब साधक को वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। स्वामी महेशानंद जी ने शिव संहिता में नाद की 4 अवस्थाएं बताई हैं। आरंभ घट, परिचय एवं निष्पत्ति। ये उत्तरोत्तर क्रमशः परिणय होती जाने वाली साधक के शरीर, इंद्रियां, चित्त, अनुभूतियां आदि की श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम अवस्थाएं हैं। आरंभ अवस्था, जिसमें नाड़ी शुद्धि, सुकांति ये ही वायु सिद्ध होने के लक्षण कहे गए हैं। घटावस्था, इसकी सार्थकता निष्पत्ति में पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा का योग होता है, जिसे घट कहते हैं। परिचयावस्था, इसमें अभ्यास के परिमाण स्वरूप योगियों की प्राण वायु ईडा पिंगला को त्याग कर स्थिर हो जाती है, तब परिचयावस्था हो जाती है। निष्पत्ति अवस्था, जब निष्पत्ति अवस्था संपन्न होती है, तब जीवन युक्त शांत धीर योगी की समाधि स्वेच्छानुसार होती है। प्रारंभिक तैयारी। इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुछ मानसिक और शारीरिक तैयारियां आवश्यक हैं। शांत वातावरण। एक शांत और प्राकृतिक स्थान का चयन करें। संगीत का चयन। ध्यान करने के लिए ऐसा संगीत चुनें जो आपकी आत्मा को स्पर्श कर सके। शारीरिक आराम। ध्यान में बैठने की सही मुद्रा अपनाएं। ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान नादानुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। यह क्रिया व्यक्ति को अपनी आंतरिक आवाज और ध्वनि को सुनने में सहायता करती है। आरामदायक स्थिति अपनाना। सबसे पहले एक शांत स्थान पर आरामदायक मुद्रा में बैठें। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। द्वितीय, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी आंखें बंद करें और गहरी श्वास लें। अपनी नाक से श्वास अंदर लें और मुंह से छोड़ें। यह प्रक्रिया आपको मानसिक शांति देगी। तृतीय, ध्वनि को सुनना। ध्यान करते समय अपने अंदर की ध्वनियों पर ध्यान दें। ये ध्वनियाँ आपके तनाव और चिंताओं को व्यक्त कर सकती हैं। चतुर्थ, समीक्षा करना। ध्यान के बाद अपने अनुभवों को लिखें। यह आपको आगे की प्रक्रिया में सहायता करेगा। संगीत का महत्व। संगीत नादानुसंधान का एक प्रमुख भाग है। विभिन्न संगीत शैलियाँ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। राग और स्वर। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग और स्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। हर राग का एक विशेष भाव और ऊर्जा होती है, इसलिए सही राग का चयन करना महत्वपूर्ण है। भक्ति संगीत। भक्ति संगीत जैसे कि कीर्तन और भजन आत्मा की गहराइयों को छूने में सक्षम होते हैं। ये संगीत साधक को न केवल मानसिक शांति देते हैं, बल्कि आत्मिक अनुभव भी कराते हैं। ध्यान संगीत। इस प्रकार का संगीत विशेष रूप से ध्यान के लिए तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य साधक को अपनी आंतरिक ध्वनि से मिलाना होता है। स्वरों का उच्चारण। स्वर की उच्चारण विधि नादानुसंधान की मूलभूत विशेषता है। इसे करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है।
स्वरों का उच्चारण आ, ई, ऊ जैसे स्वर उच्चरित करें। ये स्वर आपकी आंतरिक ध्वनि को पहचानने और उसे साफ करने में सहायता करते हैं। मंत्र जप ओम, सोहम या अन्य मंत्रों का जप करें। ये मंत्र आपके आत्मिक विकास में सहायता करते हैं। ध्वनि का अनुभव जब आप स्वर या मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इसका अनुभव करें, अपने अंदर की ध्वनि को सुने। नाद की पहचान जब आप अपनी ध्वनि के साथ सामंजस्य बिठाने लगते हैं तो आप विभिन्न नादों की पहचान कर सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक ध्वनियाँ अपनी आंतरिक आवाज़ की पहचान करें। कौन सी ध्वनि आपको सशक्त बनाती है और कौन सी दुर्बल करती है। आध्यात्मिक नाद ध्यान में गहरे जाते हुए आप आंतरिक नादों का अनुभव कर सकते हैं। ये नाद आपको आत्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगे। नादानुसंधान विधि के लाभ नाद से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद प्रदायक होता है। नाद के विषय में एवं उसकी ध्वनि के विषय में नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि यह नाद कभी तेज तो कभी बहुत धीरे सुनाई देता है। कभी यह नाद सुनाई देता है तो कभी बंद हो जाता है। नाद को सुनने का अभ्यस्त होने पर ही योगी समाधि अवस्था में पहुंचता है। जब नाद प्रथम बार सुनाई देता है तो यह तेज एवं अलग अलग प्रकार का सुनाई देता है, किंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है यह ध्वनि और सूक्ष्म हो जाती है। पहली नाद ध्वनि समुद्र में उठने वाली भयंकर लहरों की टकराहट से उत्पन्न ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। मध्य भाग में मांदल और घंटा ध्वनि सदृश होती है। अंत में यह बंसी की मधुर वाणी और भ्रमर गुंजन की आकर्षित ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। जो साधक कर्कश आवाज से घबरा जाते हैं उन्हें यह नाद बाद में सुनाई नहीं देता, किंतु जो साधक धैर्यपूर्वक इस कर्कश नाद को सुनते हैं उन्हीं को यह नाद मधुर से मधुरतम सुनाई पड़ता है और धीरे धीरे साधक का मन नाद ध्वनियों में स्थिर भाव होकर आनंद प्राप्त करने लगता है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है, अभ्यस्य मानो नादोयम बाह्य मावृणुते ध्वनिम पक्षाद विक्षेमखिलम जित्वा योगी सुखी भवेत्। इस नाद के अभ्यास से बाहरी ध्वनि लुप्त हो जाती है और साधक सभी प्रकार के विघ्नों को जीतकर सुखी हो जाता है। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विद्यो महान ततोभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः। अर्थात अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। बाद में अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद सुनाई देते हैं। सर्वप्रथम समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर नाद के समान, मध्य में ढोल, शंख, घंटा तथा घड़ियाल से उत्पन्न के समान और अंत में किंकिणी, वेणु, वीणा तथा भ्रमर गुंजार के समान सुषुम्ना में अद्भुत नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। गंभीर ध्वनि के बाद में सूक्ष्म होती जाती है। मन भी स्थिर होने लगता है। जिस प्रकार मकरंद फूलों का रस का पान कर भ्रमर उसके गंध की अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार नाद में लीन चित्त बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं रखता। मनोमत्त गजेन्द्रस्य विषयोद्यानचारिण नियंत्रणे समर्थोयम निनाद निशितांकुशः। अर्थात विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाले इस चित्त रूपी मदोन्मत्त हाथी को वश में करने हेतु वह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश सर्वथा समर्थ है। शिव संहिता में कहा गया है,
यदा परिचयावस्था भवेदभ्यासयोगतः त्रिकूटं कर्मणां योगी तदा पश्यति निश्चितम्। जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप परिचयावस्था प्राप्त होती है, तब योगी तीनों कर्म बंधों प्रारब्ध, संचित एवं क्रियमाण को निश्चय पूर्वक जान लेता है। नाद के स्वरूप का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि नाद रूपी बंधन से बंधा हुआ अर्थात नाद में आसक्त हुआ चित्त सम्यक प्रकार से अपनी चंचलता को छोड़ देता है, अर्थात क्षण क्षण में विषय ग्रहण एवं परित्याग रूपी चंचलता को छोड़कर मन भली प्रकार से स्थिरता को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आकाश में उड़ने वाले पक्षी के यदि पंख काट लिए जाएं, तो वह एक ही स्थान पर बैठा रहेगा। ठीक उसी प्रकार प्रतिक्षण विषय बदलने रहने वाला चित्त एकमात्र नाद में आसक्त होकर स्थिरता को प्राप्त होता है। नादानुसंधान विधि से वर्तमान मानव भी कुछ बिंदुओं पर सीधे सीधे लाभान्वित हो सकता है और इसके माध्यम से अपने दैनंदिन जीवन में उठ रही समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। प्रथम, मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में सहायता करती है। द्वितीय, मन को शांत और एकाग्र करने में सहायता करती है। तृतीय, शरीर और मन को संतुलित करने में सहायता करती है। चतुर्थ, नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करती है। पंचम, प्रतिरक्षा प्रणाली को सबल करने में सहायता करती है। नादानुसंधान विधि के ग्रंथिक संदर्भ। योग ग्रंथों में नादानुसंधान की अवधारणा को गहराई से समझाया गया है। विशेष रूप से हठ योग प्रदीपिका और गीता जैसे ग्रंथों में नाद का महत्व दर्शाया गया है। हठ योग प्रदीपिका में नाद को ध्यान की एक महत्वपूर्ण विधि माना गया है। इस ग्रंथ के अनुसार ध्यान के माध्यम से साधक अपनी आंतरिक ध्वनि को सुनकर अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अवबोधन प्राप्त कर सकता है। पतंजलि के योग सूत्रों में भी नाद का उल्लेख है। यहाँ नाद को ध्यान और समाधि की ओर ले जाने वाले एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त करने और आत्मा के अनुभव का मार्ग बताया गया है। प्रथम उपनिषद नादेन आत्मा प्रवेश्यन्ति। यह श्लोक नाद के माध्यम से आत्मा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। द्वितीय योग सूत्र प्राणायामाश्चित्त प्रसादनम। यह श्लोक प्राणायाम के महत्व को दर्शाता है। तृतीय हठ योग प्रदीपिका नाद योगाधिकारे तिष्ठन्ति। यह श्लोक नाद योग के महत्व को दर्शाता है। चतुर्थ नाद बिंदु उपनिषद नाद बिंदु सामर्थ्यात् आत्मा प्रवेश्यन्ति। यह श्लोक नाद के माध्यम से आत्मा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। पंचम शिव संहिता नाद योगेन योगी नाम सिद्धिर्भवति। यह श्लोक नाद योग के माध्यम से योग सिद्धि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। षष्ठम गीता के ध्यान और योग के महत्व को दर्शाता है। सप्तम तंत्रालोक नाद योगस्तंत्रालोके प्रतिपादितः। यह श्लोक नाद योग के महत्व को दर्शाता है। अष्टम नाद योग कोश नाद योगेन आत्म साक्षात्कार। यह श्लोक नाद योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रक्रिया को दर्शाता है। नादानुसंधान विधि का अभ्यास करने से आप अपने मानसिक और शारीरिक अवस्था में सुधार कर सकते हैं। ये कुछ विधियां हैं जिनसे आप नादानुसंधान विधि का अभ्यास कर सकते हैं। प्रथम नाद योग का अभ्यास करें। नाद योग में विभिन्न ध्वनियों का उपयोग करके शरीर और मन को संतुलित किया जाता है। द्वितीय प्राणायाम का अभ्यास करें।
प्राणायाम श्वास नियंत्रण की एक तकनीकी है जो मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में सहायता करती है। तृतीय, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान एक तकनीक है जो मन को एकाग्र और शांत करने में सहायता करता है। चतुर्थ, नादानुसंधान विधि के ग्रंथों का अध्ययन करें। उपनिषद, योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, नाद बिंदु उपनिषद, शिव संहिता, गीता, तंत्रालोक और नाद योग कोश जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। पंचम, नादानुसंधान विधि के विशेषज्ञों से सीखें। नादानुसंधान विधि के विशेषज्ञों से सीखने से आप इसके अभ्यास में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। नादानुसंधान विधि के अभ्यास से आप अपने जीवन में शांति, संतुलन और सुख प्राप्त कर सकते हैं। नादानुसंधान का महत्व। प्रथम, आध्यात्मिक संदर्भ। हिंदू शास्त्रों में नाद को दिव्य स्वर माना गया है। नाद ब्रह्म ही नहीं बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति का आधार भी है। उपनिषदों में उल्लेखित नाद ब्रह्म का सिद्धांत दर्शाता है कि सभी जीवों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति ध्वनि से हुई। योग ग्रंथों, विशेषकर योग सूत्र और हठ योग प्रदीपिका में भी नाद का उल्लेख है। यहाँ नाद को ध्यान की ओर ले जाने वाले एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय, मानसिक स्वास्थ्य। नादानुसंधान मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायता करता है। जब हम अपने अंदर की ध्वनि को पहचानते हैं तो हम अपने मन के जाल से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। तृतीय, आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम। नादानुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने अंदर की गहराइयों में ले जाती है। चतुर्थ, आत्मा का अनुभव। जब आप अपनी आंतरिक ध्वनि की खोज करते हैं तो आप अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इससे अत्यधिक आत्मविश्वास और शांति का बोध होता है। आत्मसमर्पण, यह पंचम है। इसके बाद आपको अपने इष्ट या ब्रह्म के प्रति आत्मसमर्पण करना होगा। यह एक गहरा अनुभव है जो आपको अपने भीतर की यात्रा में और अधिक गहराई से ले जाता है। षष्ठम, ध्यान और समर्पण का संयोजन। ध्यान और समर्पण का संयोजन आपके आत्मिक विकास को तीव्रता से बढ़ा सकता है। नियमित ध्यान और नादानुसंधान के द्वारा आप अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष, नादानुसंधान विधि एक प्राचीन और प्रभावी तकनीक है जो मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त करने में सहायता करती है। इसके अभ्यास से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। नाद योग ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन है। इसको कभी भी किया जा सकता है। इससे विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। इससे हमारे दैनिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। यह शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। जैसे जैसे नाद साधना में हम आगे बढ़ेंगे, सर्वत्र यह नाद ईश्वर के होने का आभास देगा। जय श्री राम कृष्ण।